यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के विशाल शस्त्रागार में एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सबसे अलग है। ये एक ऐसी मशीन है जो एयर पावर के पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से डिफाइन करती है। ये है नॉर्थरॉप ग्रुमन B-2 स्पिरिट, जिसे अक्सर स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। ये सिर्फ एक और प्लेन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसका मेन मिशन प्लैनेट पर सबसे हेवीली डिफेंडेड दुश्मन के एयर स्पेस में घुसना और अपने पेलोड को एकदम सही तरीके से डिलीवर करना है। B-2 एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीप को रिप्रेजेंट करता है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसने मॉडर्न वॉरफेयर के कैलकुलेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। यह इंश्योर करता है कि कोई भी टारगेट, चाहे वो कितना भी प्रोटेक्टेड क्यों ना हो, अमेरिकन पहुंच से सचमुच सेफ नहीं है। यह कैपेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स को एक पावरफुल डेटरेंट देती है, एक ऐसा तरीका जिससे बिना पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में पड़े फोर्स को प्रोजेक्ट किया जा सके। B-2 बॉम्बर अमेरिकन एयर सुप्रीमेसी का क्राउन ज्वेल है। इसका अस्तित्व दुनिया भर के पॉसिबल दुश्मनों को एक क्लियर मैसेज देता है। मैसेज सिंपल है, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। कन्वेंशनल बॉम्बर्स के उलट, जिन्हें फाइटर एस्कॉर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एयरक्राफ्ट के साथ दुश्मन के डिफेंस से लड़ना पड़ता है, B-2 को बिना पता चले अंदर घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। ये युद्ध की मशीन में एक भूत है, एक साइलेंट शिकारी जो बिना चेतावनी के आता है। एडवांस्ड रडार सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइलोवम जैसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को बाईपास करने की ये यूनिक एबिलिटी इसे किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की पहली रात के लिए एक अनमोल टूल बनाती है। ये वो चाबी है जो बाकी सभी फोर्सेज के लिए दरवाजा खोलती है। B-2 के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये एक लॉन्ग रेंज हैवी पेलोड बॉम्बर है जो बिना रिफ्यूलिंग के 6000 नॉटिकल माइल से ज्यादा उड़ने में कैपेबल है। ये इसे मिसौरी में अपने होम बेस से सचमुच ग्लोबल रीच देता है। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वेपन्स ले जा सकता है, जो इसे अमेरिका के न्यूक्लियर ट्राइड का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बनाता है। B-2 को डिप्लॉय करने का डिसीजन गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स पर लिया जाता है और ये सबसे ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के मिशंस के लिए रिजर्व्ड है। किसी रीजन में इसकी मौजूदगी ही क्राइसिस को कम कर सकती है, क्योंकि बिना किसी रोक टोक के हमला करने की इसकी कैपेबिलिटी विरोधी एक्टर्स को अपने एक्शंस पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये बॉम्बर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और मिलिट्री माइटी का सिंबल है। B-2 को अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी समझो। बढ़ती अनसर्टेनिटी और तेजी से बढ़ती मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच की गारंटी देने का एक तरीका चाहिए। B-2 वो गारंटी देता है। इसका जन्म कोल्ड वॉर की अग्नि परीक्षा से हुआ था, जिसे सोवियत यूनियन के अंदरूनी हिस्सों में टारगेट्स को खतरे में डालने के लिए डिजाइन किया गया था। आज भी, अपनी पहली उड़ान के दशकों बाद भी, इसकी कैपेबिलिटीज बेजोड़ है। इसका फ्लीट छोटा है, सर्विस में केवल लगभग 20 एयरक्राफ्ट हैं, जिससे हर एक अविश्वसनीय रूप से कीमती नेशनल एसेट बन जाता है। इसकी भूमिका सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें रोकना भी है, ये इंश्योर करके कि कोई भी पॉसिबल अटैकर उस जबरदस्त पावर को समझे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। B-2 की सबसे खास बात इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी है। यह सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ मिलकर काम करती है। सबसे साफ बात इसका शेप है। B-2 एक फ्लाइंग विंग है, जिसका मतलब है कि इसमें ट्रेडिशनल टेल और फ्यूजलेज नहीं होता। ये स्मूथ ब्लेंडेड शेप जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है ताकि रडार वेव्स को रडार सोर्स से दूर डिफ्लेक्ट किया जा सके, बजाय उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करने के। इसका हर किनारा, हर सतह और हर इंटेक बिल्कुल सही एंगल पर है ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो। दुश्मन के रडार ऑपरेटर के हिसाब से B-2 एक छोटी चिड़िया से बड़ा नहीं दिखता। अगर वो पता भी चलता है तो इस रेडिकल डिजाइन को फ्लाइट अप बहुत मुश्किल है। स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम की जरूरत होती है। B-2 को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स भी इसके शेप जितने ही जरूरी हैं। ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स से बना है। ये मटेरियल्स न सिर्फ मजबूत और हल्के हैं, बल्कि इन्हें रडार एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, बजाय उसे रिफ्लेक्ट करने के। बॉम्बर की स्किन पर एक टॉप सीक्रेट रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल या RIM की कोटिंग होती है। ये खास पेंट जैसी कोटिंग रडार वेव्स के लिए एक स्पंज की तरह काम करती है, उन्हें ट्रैप करती है और उनकी एनर्जी को थोड़ी सी गर्मी में बदल देती है। इस मटेरियल की सटीक कंपोजिशन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के सबसे ज्यादा गुप्त रहस्यों में से एक है। इस कोटिंग को बनाए रखना एक बहुत मुश्किल और महंगा प्रोसेस है, जिसके लिए खास क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर्स की जरूरत होती है। अपने शेप और स्किन के अलावा B-2 में और भी स्टील्थ फीचर्स हैं।
इसके इंजन 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 विंग स्ट्रक्चर के अंदर गहराई में लगे हैं। ये दुश्मन के रडार और हीट सीकिंग सेंसर्स से गर्म घूमते हुए टरबाइन ब्लेड्स को छुपाता है। इंजन एग्जॉस्ट विंग की ऊपरी सतह पर होते हैं और बाहर निकालने से पहले उन्हें ठंडा किया जाता है। ये डिजाइन हीट सिग्नेचर या इंफ्रारेड ट्रेल को कम करता है जो एयरक्राफ्ट छोड़ता है, जिससे हीट सीकिंग मिसाइलों के लिए उस पर लॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। B2 को शांत रहने के लिए भी डिजाइन किया गया है। दुश्मन के इलाके में उड़ते समय इसकी ध्वनिक सिग्नेचर को कम करता है। बॉम्बर के हर पहलू को इस तरह से इंजीनियर किया गया है ताकि ये पता लगाने के सभी ज्ञात तरीकों से जितना हो सके उतना अदृश्य रहे। आखिर में B2 कुछ सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस है जो अब तक डेवलप किए गए हैं। इसमें एक सोफिस्टिकेटेड पैसिव सेंसर सूट है जो इसे अपने खुद के कोई सिग्नल छोड़े बिना अपने आसपास की दुनिया को देखने की परमिशन देता है। एक एक्टिव रडार सिस्टम उदाहरण के लिए तुरंत इसकी पोजीशन बता देगा। इसके बजाय B2 सुनता है, स्कैन करता है और चुपचाप बैटल स्पेस की एक तस्वीर बनाता है। इसके मिशन कंप्यूटर्स बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं ताकि 2 लोगों का क्रू खतरनाक थ्रेट एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सके। एक लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम, एडवांस्ड मटेरियल्स, सप्रेस्ड हीट सिग्नेचर्स और पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कॉम्बिनेशन इनविजिबिलिटी का एक मल्टी लेयर्ड क्लोवक बनाता है जिसे कोई और देश रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। यूनाइटेड स्टेट्स यह बात समझता है कि B2 का फायदा सिर्फ उसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि उसके आसपास की सीक्रेसी में भी है। B2 प्रोग्राम के हर पहलू को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। यह प्रोटेक्शन उन लोगों से शुरू होती है जो एयरक्राफ्ट को डिजाइन, बनाते और मेंटेन करते हैं। नॉर्थरॉप ग्रुमन के इंजीनियरों से लेकर व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस के मैकेनिकों तक इसमें शामिल हर व्यक्ति की अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेक होती है और उसे टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। वे जिंदगी भर कड़े नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से बंधे होते हैं। B2 की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लीक करना देशद्रोह का काम है जिसके गंभीर नतीजे होते हैं। सिक्योरिटी का यह ह्यूमन एलिमेंट डिफेंस की पहली और सबसे जरूरी लाइन है। B2 और उसकी टेक्नोलॉजी के आसपास की फिजिकल सिक्योरिटी भी उतनी ही कड़ी है। यह बॉम्बर सिर्फ मिसौरी के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस पर रखा जाता है जो एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। B2 को खास हैंगरों में रखा जाता है जिन्हें B2 डॉक्स कहते हैं, जहां संवेदनशील राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स को बचाने के लिए कंट्रोल किए गए एनवायरनमेंट होते हैं। इन जगहों तक सिर्फ अधिकृत कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत होती है। जिन प्लांटों में बॉम्बर के पुर्जे बनाए जाते थे वहां भी इसी तरह की कड़ी सिक्योरिटी थी। ब्लूप्रिंट्स, टेक्निकल डेटा और सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को सबसे ऊंचे लेवल पर क्लासिफाई किया जाता है और उन्हें सुरक्षित डिजिटल और फिजिकल वॉल्ट्स में रखा जाता है जिन्हें जासूसी और साइबर अटैक दोनों से बचाया जाता है। इसके अनोखे मटेरियल्स की सप्लाई चेन भी एक बहुत बड़ा राज है। यूनाइटेड स्टेट्स सरकार B2 टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करने वाले विदेशी एजेंटों को ढूंढने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी चलाती है। FBI और CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां प्रतिद्वंद्वी देशों से जासूसी की कोशिशों को पहचानने और उन्हें नाकाम करने का काम करती हैं। वे जानते हैं कि चीन और रूस जैसे देश B2 की स्टील्थ कैपेबिलिटियों के पीछे के राज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां व्यक्तियों को स्टील्थ टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्लासिफाइड जानकारी बेचने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें दोषी ठहराया गया है। ये सफल काउंटर इंटेलिजेंस कोशिशें एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करती हैं, जो विरोधियों को यह दिखाती हैं कि इन सीक्रेटों को चुराने की कोशिशों का तेजी से और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। B2 को जिस तरह से चलाया जाता है वह भी उसके सीक्रेटों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मिशन योजनाएं बहुत क्लासिफाइड हैं और इसकी उड़ान के रास्ते सावधानी से चुने जाते हैं ताकि इसकी पूरी कैपेबिलिटियों का पता न चले। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल एयर शो या फ्लाईओवर के दौरान एयरक्राफ्ट में अक्सर लूनबर्ग लेंस नाम के खास डिवाइस लगे होते हैं जो जानबूझकर इसके राडार सिग्नेचर को बढ़ाते हैं। यह ऑब्जर्वर को इसकी असली स्टेल्थनेस का सटीक माप लेने से रोकता है। अपनी पब्लिक अपीयरेंस और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को सावधानी से मैनेज करके एयरफोर्स यह यकीन दिलाती है कि B2 की सबसे जरूरी परफॉर्मेंस की विशेषताएं बाहरी दुनिया के लिए एक राज बनी रहे, जिससे इसकी टेक्नोलॉजिकल बढ़त तब बनी रहे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। B2 जैसा एडवांस बॉम्बर बनाना सिर्फ बहुत सारा पैसा होने की बात नहीं है,
जबकि यह प्रोग्राम बहुत महंगा था, हर एयरक्राफ्ट की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा थी। दूसरे देशों के लिए असली रुकावट इसके लिए जरूरी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दशकों और अरबों डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किए हैं। इसमें एक साथ कई फील्ड्स में तरक्की शामिल थी। कंपोजिट्स और रडार एब्जॉर्बेंट स्किन के लिए मटेरियल साइंस, अनस्टेबल फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए एरोडायनामिक्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स के लिए कंप्यूटर साइंस और लो सिग्नेचर इंजन के लिए प्रोपल्शन। कोई देश सिर्फ ये तय नहीं कर सकता कि उसे स्टील्थ बॉम्बर बनाना है, उसे पहले ऐसा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम बनाना होगा जो ऐसे काम को सपोर्ट कर सके। अनुभव एक और फैक्टर है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। B-2 पहला अमेरिकी स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं था। इसे पहले के टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स से मिले सबकों पर बनाया गया था, जिनमें सबसे खास F-117 नाइटहॉक स्टील्थ फाइटर और उससे पहले का हैव ब्लू प्रोटोटाइप था। लॉकहीड के स्कंक वर्क्स और नॉर्थरॉप के इंजीनियर्स को लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी की खास चुनौतियों के साथ काम करने का सालों का अनुभव था। उन्होंने सीखा कि रडार सिग्नेचर को कैसे मॉडल किया जाए, रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल को कैसे बनाया और लगाया जाए, और इन सभी सिस्टम्स को एक फंक्शनल एयरक्राफ्ट में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये जमा किया हुआ ज्ञान, जो अक्सर क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स में ट्रायल और एरर से सीखा गया है, एक जनरेशनल लीड को दिखाता है जिसे किसी दूसरे देश के लिए जल्दी पूरा करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल क्षमता भी एक बड़ी बाधा है। इसके लिए खास फैक्ट्रियों, सटीक मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है, जिसे एग्जॉटिक मटेरियल के साथ बेहद सटीक तरीके से काम करने के लिए ट्रेन किया गया हो। B-2 की स्किन में एक छोटी सी रिड्यूसी भी, एक ऐसा गैप जो इंसान के बाल से ज्यादा चौड़ा न हो, उसकी स्टील्थ को खराब कर सकता है। कंपोजिट मटेरियल बनाने से लेकर फाइनल कोटिंग लगाने तक की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स और नाजुक कला है। चीन और रूस जैसे देश अपने स्टील्थ फाइटर बना रहे हैं, जैसे J-20 और Su-57, लेकिन ये B-2 जैसे रणनीतिक बॉम्बर की ओनल स्पेक ब्रॉडबैंड स्टील्थ से बहुत दूर हैं। उन्हें ट्रू लो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए जरूरी इंजन टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में महारत हासिल करने में दिक्कत हुई है। आखिरकार B-2 स्पिरिट इसलिए अनोखा है क्योंकि ये इतिहास के एक खास पल का नतीजा है। जबरदस्त राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, एक बड़ा बजट और कई दशकों की टेक्नोलॉजिकल बढ़त का कॉम्बिनेशन। कोई दूसरा देश इन सभी फैक्टर्स को एक साथ नहीं ला पाया है, जबकि दूसरे देश आखिरकार अपने स्टील्थ बॉम्बर बना सकते हैं। जैसे चीन का H-20 प्रोजेक्ट, वे एक मूविंग टारगेट के खिलाफ पीछे पड़ने का खेल खेल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही आगे बढ़ चुका है। B-2 के उत्तराधिकारी B-21 रेडर को डेवलप कर रहा है। B-2 सिर्फ एक मशीन से ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई देश अपनी पूरी इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और फाइनेंशियल ताकत एक ही लक्ष्य पर लगाता है तो क्या मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी का एक प्रतीक है जिसे अभी के लिए कॉपी नहीं किया जा सकता।